नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है समाजीकरण, इसके प्रकार और इम्पोर्टेंस। समाजीकरण। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है? वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है। मतलब वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। धीरे धीरे इसका समाज और संस्कृति के मध्य पलते हुए क्या होता है, समाजीकरण होता है। और जो समाजीकरण है वो जन्म से मृत्यु तक होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। अब जो सोशलाइजेशन है उसमें क्या है, हम अडेप्ट करते हैं किस चीज़ को, सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को और कल्चर्स को। मतलब जो भी हमारे समाज में प्रथाएं हैं, मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, हमारी संस्कृति है, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। कहाँ से? अपने समाज से। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन में हम किन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। तो हम अडेप्ट करते हैं सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को और जो भी हमारा कल्चर होता है उसको। जैसे सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब सोशलाइजेशन जो है क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, बच्चा जो है, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जैव की बच्चा है, वो एक कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक जो है पहचान प्राप्त करता है। सोशलाइजेशन में ट्रांजिशन होता है, मतलब परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? बायोलॉजिकल बीइंग से हम जो है सोशल आइडेंटिटी गेन करते हैं, मतलब सामाजिक पहचान प्राप्त करते हैं। एक डेफिनेशन है, काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मतलब आदमी एक सामाजिक प्राणी है। और ये बात कही है एरिस्टोटल, अरस्तु ने। क्या कहा है उन्होंने? कि आदमी जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अब हम सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग है, वो हम बाय नेचर हैं। सोशल बीइंग जो है हम बाय नेचर हैं। अगर हम एंटी सोशल हो जाते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एक्सीडेंटली। मतलब हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, उसके कारण जो क्या है, हम एंटी सोशल बन जाते हैं। तो क्या है, हमें एंटी सोशल नहीं बनना चाहिए, हमें सोशल बीइंग ही बनकर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण के प्रकार। हम इसमें 5 प्रकार के समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन है वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, और जो ये 3 है ये भी इसके अन्य टाइप्स हैं। तो जो जैसे फर्स्ट वन है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। अब हम इनके बारे में जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब प्राथमिक या मुख्य समाजीकरण। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चा कहाँ आएगा? अपनी फैमिली में आएगा, अपने परिवार में आएगा। उस फैमिली में कौन कौन हो सकता है? उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन। अगर जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसके ताया ताई, चाचा चाची, ये सब होंगे। तो बच्चा जन्म के बाद इन लोगों के कांटेक्ट में आएगा। और फैमिली में क्या होता है, वहीं से जो है बच्चे के समाजीकरण का जो है आधार बनता है। फैमिली आधार है, बेस है। किसी भी बच्चे के समाजीकरण का जो है फैमिली है, वो बेस है। और फैमिली को क्या कहा गया है? फैमिली इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली है उसको समाज का मिनिएचर, छोटा रूप कहा गया है। फैमिली क्या है? समाज का छोटा रूप है। और जब बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है जन्म के बाद, तो वो कौन सी स्टेज होती है? इन्फेंसी स्टेज। बच्चा अपनी इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीय या गौण समाजीकरण। अब बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले वो अपनी सोसाइटी फैमिली में आया। अब फैमिली के बाद बच्चा कहाँ जाएगा? वो अपनी पड़ोसियों से मिलेगा,
स्कूल जाएगा, पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों से मिलेगा। मतलब प्राइमरी में वो फैमिली में था और जैसे ही सेकेंडरी में आता है तो क्या होता है, मतलब फैमिली के बाहर जो भी लोग उसको मिलते हैं वो क्या है उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वहाँ पे आके उसका। वो समुदाय के तौर तरीके सीखेगा, स्कूल में अपने पीयर ग्रुप के बच्चों को देखेगा, उनसे कुछ सीखेगा, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना सीखेगा। तो मतलब उसमें काफ़ी चेंजिंग आएँगे, उसका जो समाजीकरण है वो थोड़ा और बेहतर बनेगा। नेक्स्ट है इसमें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है उसमें क्या होगा, जैसे ही बच्चा स्कूल में गया तो आपने देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है, बच्चों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। अब कोई बच्चा है वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स होंगे उनको देखेगा, उनकी तरह व्यवहार करना शुरू करेगा ताकि वो उस ग्रुप में क्या है एडजस्ट कर पाए। तो मतलब किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उस ग्रुप के सदस्यों की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा ताकि वो उस ग्रुप में एडजस्ट कर पाए, मतलब उसको खुद को उस ग्रुप में ढाल पाए। तो ये किस टाइप का सोशलाइजेशन होता है, ये होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। इसमें बच्चा जो है पर्टिकुलर स्किल सीखता है। जो विकासात्मक समाजीकरण में विकासात्मक समाजीकरण है उसमें क्या करेगा वो, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल है, कौशल है, उसको सीखेगा। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। अब जो रीसोशलाइजेशन है उसका मतलब है कि पुनः समाजीकरण होगा। एक बार तो हो गया होगा लेकिन दोबारा होगा, पुनः समाजीकरण होगा और ये थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। जैसे ही हमारी जगह बदलती है, सिचुएशन बदलती है तो हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा पुनः समाजीकरण होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रीसोशलाइजेशन फॉर एग्जांपल, गांव से शहर, कोई बच्चा है या कोई आदमी है, पहले वो गांव में रहता है, मतलब पढ़ाई करता है, काम करता है, लेकिन फिर वो पढ़ाई या किसी काम के बिजनेस के चक्कर में गांव से शहर जाता है। तो अब गांव और शहर का माहौल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब जैसे वो गांव में रहता था, सरवाइव करता था, वैसे वो सिंह शहर में तो नहीं कर सकता। तो उसको क्या है, जो शहर है वहाँ का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा तो उसका सोशलाइजेशन होगा। और सोशलाइजेशन किस टाइप का होगा, पुनः सोशलाइजेशन होगा, उसका रीसोशलाइजेशन होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल है मैरिज। अब जो मैरिज होती है जैसे लड़कियां हैं, वो शादी से पहले क्या है अपने मायके में रहती हैं, उनके ऊपर जो है खास जिम्मेवारियां नहीं होती हैं, वो फ्री लाइफ जीती हैं। लेकिन जैसे ही शादी के बाद वो दूसरे घर आ जाती हैं, मतलब अपने ससुराल आ जाती हैं, तो क्या होता है वहाँ पर जैसे ही शादी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाएंगी। फिर वो मतलब उसको ढालना पड़ेगा खुद को अपने ससुराल वालों की तरह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ढालती है, थोड़ा सा एडजस्ट लड़की करती है और जो ससुराल वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से एडजस्ट कर पाए। कोई कुछ चीज़ें उनको भी एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो क्या होगा वहाँ पे फिर उसका फिर रीसोशलाइजेशन होगा। वैसे ही आर्मी है, जो आर्मी पर्सन होते हैं वो क्या है, जब आर्मी में होते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट माहौल होता है, मतलब उनको पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तो वहाँ पे उनका रीसोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का महत्व। अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही क्या करता है, सामाजिक पहचान प्राप्त करता है, हैप्पीनेस। अब बच्चा या कोई भी व्यक्ति है वो समाज में रहेगा, चार लोगों के कांटेक्ट में आएगा, लोगों से जुड़ेगा, तो क्या होगा उसे खुशी होगी। हैबिट्स, अब समाज में रहकर वो दूसरे लोगों की जो आदतें उनको अच्छी लगती हैं उनको अपनाएगा। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। अब कोई बच्चा है, आप उसको हर टाइम अकेला रखेंगे
तो क्या है, वो कोऑपरेशन सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। उसको पता ही नहीं होगा कि कोऑपरेट कैसे करना है, सहयोग कैसे करना है। तो कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी है 4 लोगों के कॉन्टैक्ट में जाना। अब जब वो समाज में जाएगा, स्कूल जाएगा, पीयर ग्रुप में जाएगा, आस-पड़ोस में जाएगा, तो क्या है, वो लोगों के कॉन्टैक्ट में जाएगा मतलब। अब लोगों के कॉन्टैक्ट में जाएगा तो वो वहाँ पे कोऑपरेशन सीखेगा। वो सीखेगा कि कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समाज में जाकर ही सीख पाएगा। इसलिए समाज जो है हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमने टॉपिक कवर किया सोशलाइजेशन, इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या जो टॉपिक मैंने पहले कवर किए हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका जो भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने कवर करवा दिए हैं वो मैं ज़रूर दूर करूँगी। सो थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।